हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल रियल वन एजुकेशन में। मैं हूं जयप्रकाश। आज मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं। ऐसे प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलते हैं पहले प्रश्न पे। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है घासों का, दूसरा है फलों का, तीसरा ऑप्शन है फसलों का और लास्ट ऑप्शन है तेल बीजों का। तो कमेंट करने का टाइम रहा ये। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, घासों का। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है परागकण, दूसरा है बीज, तीसरा है फल और लास्ट ऑप्शन है पत्ती। तो ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, बीज। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? ऑप्शन है ओलेरिकल्चर, दूसरा है हॉर्टिकल्चर, तीसरा है एग्रीकल्चर और लास्ट ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर। तो आपके पास 5 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, हॉर्टिकल्चर। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। पुष्प का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन है एग्रोस्टोलॉजी, दूसरा है फिनोलॉजी, तीसरा है एंथोलॉजी और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, एंथोलॉजी। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन है वर्गीक, दूसरा है अनुवंशिकी, तीसरा है कार्यिकी और लास्ट ऑप्शन है पारिस्थितिकी। आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, पारिस्थितिकी। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है कवक, दूसरा है शैवाल, तीसरा है विषाणु और चौथा है ये सभी। तो आपके पास कमेंट करने के लिए केवल 5 सेकंड। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, शैवाल। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ऑप्शन है ग्रीक, दूसरा है लैटिन, तीसरा है फ्रेंच और चौथा ऑप्शन है पुर्तगाली। तो आपके पास कमेंट करने के लिए 5 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, ग्रीक। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन है थियोफ्रेटस, दूसरा है डार्विन, तीसरा है पुरकिंजे और लास्ट ऑप्शन है अरस्तु। तो ये रहा आपका कमेंट करने का टाइम। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, थियोफ्रेटस। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन है क्लेमार्क व ट्रेविनेस ने, दूसरा है वान मॉल ने और तीसरा ऑप्शन है पुरकिंजे ने और लास्ट ऑप्शन है अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, लेमार्क व ट्रेविनेस ने। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? ऑप्शन है एसिरियंस, दूसरा है डार्विन, तीसरा है मेंडल और चौथा ऑप्शन है बेबीलोनियन। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, मेंडल। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? ऑप्शन है रॉबर्ट, दूसरा है अरस्तु, तीसरा है बेलिस व स्टारलिंग और लास्ट ऑप्शन है ब्राउन पोरटर। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, बेलिस व स्टारलिंग। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन है उपचयन, दूसरा है संयोजन, तीसरा है अपचयन और लास्ट ऑप्शन है विस्थापन। ऑप्शन नंबर पहला सही है, उपचयन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। फेफड़े का आकार होता है? ऑप्शन है गोलाकार, दूसरा है बेलनाकार, तीसरा है शंक्वाकार और लास्ट ऑप्शन है अंडाकार। तो आपके पास कमेंट करने के लिए केवल 5 सेकेंड।
बिल्कुल सही है, शंक्वाकार। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? ऑप्शन है विघटन, दूसरा है दहन, तीसरा है परिवर्तन और लास्ट ऑप्शन है संश्लेषण। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर पहला सही है, विघटन। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? ऑप्शन है किण्वन, दूसरा है विसरण, तीसरा है दहन और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण। तो आपके पास कमेंट करने के लिए केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, विसरण। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ऑप्शन है अमीनो अम्ल, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा है वसा अम्ल, लास्ट ऑप्शन है सुक्रोज। तो आपके पास 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, ग्लूकोज। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ऑप्शन है पेप्सिन, दूसरा है ट्रिप्सिन, तीसरा है टाइलिन और लास्ट ऑप्शन है काइमोट्रिप्सिन। तो आपके पास केवल कमेंट करने के लिए 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, टाइलिन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है सेरिब्रम, दूसरा है थायराइड, तीसरा है सेरिबेलम और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर पहला सही है, सेरिब्रम। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? ऑप्शन है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन और तीसरा ऑप्शन है रिलैक्सिन और लास्ट ऑप्शन सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, रिलैक्सिन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ऑप्शन है लार ग्रंथि, दूसरा है थायराइड, तीसरा है यकृत और लास्ट ऑप्शन है अमाशय। तो आपके पास कमेंट करने के लिए 5 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, यकृत। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।